बदलते समय के साथ में ग्रह बदलाव करते हैं और बदलते ग्रह के साथ में उसके प्रभाव बदल जाते हैं। इस बार आज मैं बात करने वाला हूं जुलाई महीने में मेष राशि पे क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार कई सारे बदलाव इस जुलाई महीने में भी होने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप ग्रहों की चाल को समझें या ग्रहों की जो बदलाव हो रहे हैं वह मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं, आप समझें कैसे और क्या परिवर्तन आएगा। सबसे पहले अपन बात करें, शनि ग्रह बदलाव कर रहे हैं और बदलाव राशि का या नक्षत्र का नहीं है। शनिदेव वक्र अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे। शनिदेव 13 जुलाई को वक्र अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं और ठीक उसी के बाद में सूर्य ग्रह 16 जुलाई को परिवर्तन कर जाएंगे कर्क राशि में। 18 जुलाई को कर्क राशि में वक्री होंगे बुध ग्रह, इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र ग्रह कहाँ पे रहने वाले हैं? द्वितीय भाव वृषभ राशि में, खुद की राशि में रहने वाले हैं और यह 29 जून को यह आए और 26 जुलाई तक यहाँ पे रहेंगे। मंगल ग्रह को आप देखेंगे, मंगल ग्रह कहाँ पे रहेंगे? सिंह राशि में रहेंगे, आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। राशि स्वामी है मेष राशि के और वह पंचम भाव में 28 जुलाई तक यहाँ पर रहने वाले हैं। अब प्रभाव क्या आएगा? सबसे पहले देखें आपके मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह कहाँ पे विराजमान है? पंचम भाव में विराजमान है। मंगल ग्रह खुद राशि स्वामी जब यहाँ पे विराजमान होगा तो प्रेम संबंध, जहां आपको केतु ग्रह भी यहीं पे विराजमान है। अब केतु ग्रह को देखें कि केतु डिटैचमेंट का कारक है। जहां आपको प्रेम संबंधों में डिटैचमेंट देखने को मिला था, वहीं पे इस महीने कुछ बात बनती हुई सी नजर आएगी। यहाँ पे ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर यहाँ पे ही मैं बात करूं कि आपको शिक्षा ज्ञान विद्यार्थियों के लिए बात करें, आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था क्योंकि केतु वहां पे डिटैचमेंट डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, तो अब यहाँ पे ये जब तक मंगल है ना, ये आपको बिल्कुल हटके प्रभाव देगा। पढ़ाई में शिक्षा में मन लगाएगा और कुछ चेंजेस लाने के भी यह योग बनाएगा। इस जुलाई महीने में कुछ कोर्स चेंज करना, कुछ आपको स्टडी में कुछ नए बदलाव लेकर के आना, ये इस प्रकार से मंगल यहाँ पे प्रभाव आपको देता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ से ही इसी मंगल की वजह से ही आपके संतान अगर परेशान थी, जिनकी किसी की संतान परेशान हो रही थी, तो वो परेशानियां भी थोड़ी सी कम होती हुई अपने को समझ में आएगी। लेकिन 28 जुलाई के बाद यह प्रभाव बदल जाएगा। 28 जुलाई के बाद में जिनको भी बीमारी या कहूँ कि जो लोग अपने स्वास्थ्य से परेशान थे, वो 28 जुलाई के बाद में जा कर के प्रभाव उनको अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन तब तक यह 5वें भाव पे इसके प्रभाव अपने को समझ में आते हैं। अब यहीं से आप देखें कि मंगल की और राहु के साथ में भी दृष्टि बन रही है। आकांक्षाएं बढ़ जाना लेकिन वह उतनी पूर्ति ना हो पाना, ये भी अपने को मंगल और राहु के कॉम्बिनेशन से समझ में आता है। अब यहाँ से ही शनिदेव पे भी इस मंगल की ही दृष्टि जा रही है और अभी का जो समय है 7:30 की शुरुआत चल रही है, प्रथम चरण चल रहा है, तो यह मंगल आपको अननेसेसरी यात्राएं भी दे सकता है, जिनकी जरूरत शायद ना थी लेकिन यात्रा करनी पड़ गई। ऐसी यात्राएं आपको इस जुलाई महीने में यह मंगल दे सकता है। फिर अपन बात करें दूसरे ग्रह की तरफ बढ़ते हुए, अपन बात करते हैं यहाँ पे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो आपके पंचमेश है वह पराक्रम भाव में चले गए, बृहस्पति के साथ में चले गए। भाग्य का तो साथ मिलेगा इस महीने में, भाग्य का साथ नो डाउट मिलेगा, क्योंकि देखिए बृहस्पति तो लंबे समय तक यहाँ पे रहना है, तो भाग्य का तो सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। भाग्य के सपोर्ट में भी पंचमेश का सपोर्ट मिल गया आपको यहाँ पे, तो पराक्रम में वृद्धियां यह करवाएगा आपको। कहीं ना कहीं आपके डिसीजन जो होंगे उनको ठीक करने का काम करेगा। लोग आपसे राय लेना अच्छा समझेंगे, आपको राय देना या कहूं कि लोगों के साथ भी कनेक्ट करने का यह सूर्य आपको समय देता हुआ नजर आएगा 16 जुलाई के बाद में। उससे पहले की बात करूं तो आपकी वाणी में अग्रेशन रहेगा
वाणी अग्रेसिव रहेगी, बात आप जो भी बोलेंगे बात में वजन रहेगा। तो ये प्रभाव आपको सूर्य की वजह से देखने को मिलेगा। हाँ, यही 16 जुलाई के बाद की मैं बात करूं तो धर्म से भी थोड़े से जुड़ते हुए नजर आएंगे, धार्मिक क्रियाकलाप में भी आप जुड़ते हुए नजर आएंगे। फिर अपन बात करें बुध ग्रह की। बुध ग्रह आपके इस पूरे चार्ट के लिए बुध ग्रह मित्र ग्रह तो नहीं है, मित्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह बैठा कहां पे जाकर के कर्क राशि में या आपके चतुर्थ भाव में, यहां से ये व्यापार आपको ठीक करवाता हुआ नजर आएगा। व्यापार में यह आपका साथ निभाता हुआ नजर आएगा। अब ये वक्री हो रहा है, रहेगा तो पूरे समय यहीं पे वक्र अवस्था में जब होगा तब कम्युनिकेशन गैप आने के योग बनते हैं। आपके व्यापार में, आपके घर में कम्युनिकेशन गैप आता है। यह कब से आने के योग बनता है? 18 जुलाई के बाद। उससे पहले चीजें बहुत सारी अच्छी अपने को देखने को मिलेगी। व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी, या कहूं नए नए प्रोजेक्ट हो गए या नई चीजें आपसे कनेक्ट होने के योग यहां पे व्यापार में बनते हुए नजर आते हैं। अब यहीं से देखें, अब बुध ग्रह कहां का स्वामी है? छठे भाव का स्वामी भी है और तीसरे भाव का भी स्वामी है। अब छठे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है तो कुछ इन्वेस्टमेंट भौतिक सुखों के लिए ये करवाने के योग बनाएगा। भौतिक सुख में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें, कुछ नए सामान खरीदने के लिए आप इन्वेस्ट कर दें, तो वो चीज भी यहाँ पे अपने को बनती हुई नजर आती है। शुक्र ग्रह की बात करें, शुक्र ग्रह आपके लिए क्या है? सप्तम भाव का स्वामी है। पति पत्नी के संबंधों की यहां से बात करें, व्यापार करने के जो तरीके होते हैं उसकी बात करें, शुक्र ग्रह कहां विराजमान है? शुरुआती दिनों में शुक्र ग्रह रहेगा आपका सूर्य के साथ में 16 जुलाई तक। सूर्य पंचमेश है और शुक्र के शत्रु ग्रह तो नहीं है। तो यहां पे अपन क्या कहेंगे कि शुक्र ग्रह खुद की राशि में बैठा है, धन के मामलों को ठीक करता हुआ नजर आएगा, व्यापार को ठीक करता हुआ नजर आएगा और पति पत्नी के संबंधों को तो बहुत मधुर करता हुआ नजर आएगा। यहां पे यह इस पूरे ही महीने अपने को अच्छे प्रभाव शुक्र ग्रह से मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये इस प्रकार से आपको इसके महीने के परिणाम देखने को मिलेंगे। क्या उपाय किया जाए इस महीने? मंगल के बीज मंत्र का जाप किया जाए, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप किया जाए और अपनों से बड़ों का आदर सम्मान अगर करते हैं तो बृहस्पति और सूर्य दोनों जो एक साथ है आपके भाग्य में 4 चांद लगाने का कार्य करेंगे। ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।